हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एल्गी से थोड़ा सा अपर कैटेगरी में हम चल रहे हैं। एल्गी से अलग क्यों है? इसको भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन ये जो थैलस है ये थोड़ा सा इरेक्ट होता है। मतलब ये अगर बिल्कुल थैलस में ना लगा के इस तरह से थोड़े से उठे हुए होते हैं। तो ब्रायोफाइट क्या है? ग्रीन है, थैलस लाइक ही है, लेकिन एल्गी से अलग थैलस बॉडी है, थोड़ा सा अपवर्ड होते हैं, ऊपर होते हैं। तो हम पहले ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स जो है इनको फर्स्ट प्लांट्स जो कि कॉलोनाइज लैंड, मतलब अभी तक हमने पहली कैटेगरी जो पढ़ी थी वो एल्गी पढ़ी जो कि एक्वाटिक थी प्रॉपर्ली। यहाँ हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं तो ब्रायोफाइट्स लैंड एरिया में आ गए, लेकिन इनको एम्फीबियंस इन प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब क्या है? जो पानी में भी रह लें और लैंड में भी रहें, टेरेस्ट्रियल तो है ही, लेकिन अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गैमेट का फर्टिलाइजेशन है वो पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एंथ्रीडियम है, मेल गैमेट है, वो फ्लोट करके उसके पास जाता है, तो वाटर एज ए मीडियम इनको चाहिए होता है। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जो बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, इसमें ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, ये तीनों ही चीज नहीं होती। कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई इसका लीव्स नहीं होता। लेकिन इसमें लीफ की जगह पे तो छोटे छोटे लीफी स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं। ट्रू लीव्स नहीं है, प्रॉपरली जो हायर प्लांट्स में लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप नहीं हो पाता। यहाँ थैलस लाइक बॉडी है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है? इरेक्ट है, प्रोस्ट्रेट है। अभी यहाँ बताया भी कि थोड़ा सा वो इस तरह से है। और जो जब जैसे देखो यहाँ सबस्ट्रेट पे अटैच है, ये ग्रास की तरह है, इसमें बहुत हल्के हल्के रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। रूट्स नहीं होते, लेकिन क्या बोलते हैं हम? राइजॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलोगे? राइजॉइड्स। राइजॉइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी। तो सबस्ट्रेट क्या है? अगर इसके ऊपर एल्गी ब्रायोफाइट लग रहा है तो ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट। इसके ऊपर ये लगा हुआ है तो ये थोड़ा सा सबस्ट्रेट से किसकी तरह अटैच होता है? राइजॉइड से। इसीलिए थोड़ी सी सॉइल फॉर्मेशन भी कर देते हैं। अगर किसी दीवार पे लग जाए और ब्रायोफाइट्स को हटा के देखें तो वहाँ मिट्टी निकलेगी थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि ये राइजॉइड जो है वो सॉइल फॉर्मेशन कर देते हैं। अब आता है इनका गैमेट। मेन जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफिट। जो ब्रायोफाइट है उसकी दो कैटेगरीज हैं, लिवरवॉर्ट्स और दूसरा है मॉसिस। हम अगर लिवरवॉर्ट्स की बात करें तो लिवरवॉर्ट्स प्रॉपरली थैलस है, लेकिन मॉसिस जो है वो लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनमें क्या है? जो लीफी प्लांट की तरह के होते हैं, क्या? मॉसिस। अब आता है, हमें पता है वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है। वेस्कुलर टिश्यू और वेस्कुलर बंडल मतलब जहां जाइलम और फ्लोएम की बात होगी। जाइलम वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड की कंडक्शन करता है। यहाँ पर ना तो जाइलम है ना फ्लोएम है। अगर वेस्कुलर टिश्यू अगर यहाँ एब्सेंट है तो भाई कंडक्शन हो कैसे रही है? किस तरह से पानी ऊपर जा रहा है, किस तरह से फूड का सप्लाई हो रहा है? तो वो यहाँ सेल टू सेल होती है। मतलब यहाँ कोई सेल है, इसमें चढ़ गया, फिर इससे ऊपर जो सेल है उसमें चढ़ गया, तो यहाँ कोई कंडक्टिंग सेल्स नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं हुआ है अभी। रिप्रोडक्शन का फेज जो है वो वेजिटेटिव भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। वेजिटेटिव प्लांट्स में एसेक्सुअल को ही बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दो या फिर वेजिटेटिव कह दो। जैसे एल्गी में पढ़ा था वैसे ही ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट को एंथ्रीडियम या एंथ्रोजोइड्स और एंथ्रीडिया, यहाँ ए लगा दो, एंथ्रीडिया भी आ सकता है। ऐसे फीमेल गैमेट आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया, एंथ्रोजोइड्स और आर्किगोनिया दोनों अलग अलग हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है, डिसिमिलर गैमेट्स हैं, उनका फ्यूजन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऊगेमस या ऊगेमी। ऊगेमी में फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स होता है और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा।
जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट क्या डिप्लॉइड स्टेज है, और जाइगोट जो डिप्लॉइड है उससे स्पोरोफाइटिक बॉडी बनती है। बेटा जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉइड के लिए वर्ड यूज करते हैं, जो डिप्लॉइड है वो क्या है स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर फुट सीटा और कैप्सूल होते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा मॉसिस का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इसमें देखो इस तरह से इसमें अंदर अटैच होता है, ये फुट होता है, सीटा इस तरह से लाइक स्ट्रक्चर है, और कैप्सूल ये हो गया। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किसका है स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट कौन से हो गए, फुट सीटा एंड कैप्सूल। तो ये फुट सीटा और कैप्सूल है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है। स्पोरोफाइट डिपेंड किस पे करता है, गैमेटोफाइट, मतलब ये यही से अपना न्यूट्रिशन लेगा, टेक न्यूट्रिएंट। तो ये जो है स्पोरोफाइट वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। जबकि एक स्टेज बढ़ोगे ये मॉसिस में आएगा प्रोटोनिमा, लीफी वेजिटेटिव स्टेज जो होती है, लीफी वेजिटेटिव स्टेज किसकी, मॉसिस की, जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। लिवरवॉर्ट्स में ये नहीं होता है प्रोटोनिमा, सिर्फ मॉसिस में मिलेगा। और मॉसिस में जो डायरेक्टली डेवलप होता है स्पोर से, जब स्पोर्स क्या है इसमें हैप्लॉइड होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। तो गैमेटोफिटिक क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब ये सारे कैरेक्टर्स किसके हमने पढ़े, कॉमनली पढ़े, मतलब जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस नहीं पढ़ा अभी हमने क्या पढ़ा, जर्नल कैरेक्टर्स, जो दोनों के कंबाइंड कैरेक्टर्स हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लिवरवॉर्ट्स। तो लिवरवॉर्ट्स जो है वो पहला इसका कैटेगरी है। लिवरवॉर्ट्स में सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी इसकी डॉर्सी वेंट्रल। बेटा डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है जैसे हमारी बॉडी में ये वेंट्रल साइड है, पीछे डॉर्सल साइड है, अलग अलग से डिफरेंशिएटेड होती है। तो ऐसे ही इसमें भी डॉर्सल और वेंट्रल साइड दूर से ही पता चल जाता है कि इसकी डॉर्सल साइड है, इसकी वेंट्रल साइड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल। अब आते हैं इसमें बाकी कैरेक्टर, तो वो हमने पढ़ चुके हैं ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स में। लिवरवॉर्ट्स में जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन से, या फिर यहाँ जीमा कप। ये देखो ये जीमा कप इस तरह से होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जीमा कप। और जीमे प्लूरल टर्म हो गया और जीमा सिंगुलर है। तो जीमे कप जो है वो अगर उसी का है कि जीमा कप क्या है, तो जीमा कप जो है एसेक्सुअल बर्ड्स होती है, मल्टी सेलर होती है। जब तक पेरेंट बॉडी के साथ अटैच है तब तक बर्ड की तरह रहेंगी, जैसे ही पेरेंट बॉडी से डिटैच होंगी, अलग होंगी, वैसे ही नया प्लांट डेवलप कर देंगे। तो एसेक्सुअल हो गया रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल बीम किससे होगा, आर्किगोनिया फीमेल पार्ट, एंथ्रीडियम मेल पार्ट। तो मेल गैमेट एंथ्रीडियम और फीमेल गैमेट आर्किगोनिया किसमें प्रोड्यूस होता है, फीमेल गैमेट होता है आर्किगोनियोफोर जिसमें आर्किगोनिया लगा, और एंथ्रीडियोफोर जिसमें एंथ्रीडियम लगा। अब यहाँ लगा किस पे, थैलस है। ये जो लिवरवॉर्ट्स है ये थैलस लाइक ज़्यादा होते हैं। कुछ एक ऐसे स्पीशीज है जो लीफी स्टेज में इरेक्ट होंगी, बाकी सारे ज़्यादा थैलस होते हैं इसमें। तो थैलस लाइक में जो ये आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम लगेगा वो हो सकता है एक ही थैलस पे हो, या फिर हो सकता है कि वो अलग अलग इस तरह से, ये अलग थैलस पे लगा हुआ है और ये अलग थैलस पे। तो मेल और फीमेल गैमेट हो सकता है एक ही पे प्रोड्यूस हो रहे हो, और हो सकता है अलग अलग पे प्रोड्यूस हो। अगर अलग अलग थैलस से प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, डायोशियस। एक ही थैलस में दोनों चीज है तो मोनोशियस। अब यहाँ जब मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसी के ऊपर बनेगा, अलग नहीं होगा। हमने जनरल कैरेक्टर में भी पढ़ा कि स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफिटिक डिपेंडेंट फेज है, तो इसी पे डिपेंड होगा। और स्पोरोफाइट के अंदर फुट सीटा कैप्सूल होगा। कैप्सूल वो है
जो मैच्योर होता है, जब बड़ा हो जाता है तो उसमें मियोसिस होगी और वो स्पोर्स बनेंगे जो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, और वही हैप्लॉइड स्पोर जो है वो मेन प्लांट बॉडी डेवलप करता है। ये इसका सेक्सुअल फेज है। तो सेक्सुअल फेज में अगर देखो इसकी हम लाइफ साइकिल से समझे तो और भी आसान हो जाएगा। इन्हीं पॉइंट्स को किसी भी पार्ट की, किसी भी प्लांट की अगर लाइफ साइकिल बनती है तो उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज को वो दिखाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज में इसके में क्या आएगा, ये देखिए, जो चीज हमने यहाँ लाइनों में पढ़ी है ना बेटा, उसी चीज को अब हम लाइफ साइकिल की फॉर्म में पढ़ेंगे, जिससे कि वो आसान हो जाएगा करना। देखिए, मेन प्लांट बॉडी कैसी, गैमेटोफिटिक, मतलब हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड है तो हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। इसके ऊपर डायरेक्ट माइटोसिस से ही, मतलब मियोटिक डिवीजन ही, माइटोसिस को और क्या बोलते हैं, माइटोटिक। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो माइटोटिक और मियोटिक में, तो सिंपल है, माइटोसिस लिखो या मियोसिस लिखो, जरूरी नहीं है कि हमें माइटोटिक और मियोटिक लिखना है। ये माइटोसिस और मियोसिस, माइटोटिक एक ही वर्ड है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ लगा आर्किगोनियोफोर, जिसमें क्या लगेगा, मेल गैमेट, और यहाँ लगा एंथ्रीडियोफोर, इसमें मेल गैमेट डेवलप होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथीरोजॉइड्स या एंथ्रीडियम। और ये होगा आर्किगोनिया। ये जो है फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है। तो अब यहाँ हम इसका फर्टिलाइजेशन लिख देंगे, हम और स्टेप आगे नहीं बढ़ा रहे। आप चाहो तो इसको मेल गैमेट फीमेल गैमेट लिख के एक और स्टेप आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन हमें पता है कि इसको मेल गैमेट फीमेल गैमेट बोल रहे हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया जाइगोट। तो यहाँ क्या लिखोगे, फर्टिलाइजेशन हुआ इस स्टेप पे। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ हैप्लॉइड मेंशन करना जरूरी है कि ये हैप्लॉइड है, और डिप्लॉइड क्या हो जाएगा, जाइगोट। डिप्लॉइड होता है, जाइगोट जो डेवलप होगा वो किस में होगा, स्पोरोफाइट में। अब यहाँ पर हमने स्पोरोफाइट के अंदर तीनों चीजें लिखनी है, कैप्सूल, सीटा एंड फ्रूट। और इस कैप्सूल के अंदर हमने दिखाना है मेयोसिस, और क्या बोलते हैं मेयोसिस को, मियोटिक डिवीजन। हाँ, माइटोटिक डिवीजन हुई और यहाँ मियोटिक डिवीजन हुई, और इससे बन गए स्पोर्स। स्पोर्स कैसे बने, हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड। जब ये बने तो इससे क्या है, डायरेक्टली प्लांट बॉडी बनी। अब यहाँ देखो, ये और ये दो स्टेज कैसी है, डिप्लॉइड फेज है, और ऊपर वाला फेज क्या था, ये हैप्लॉइड फेज था। दोनों ही लगभग बराबर है, क्योंकि स्पोरोफाइट जो है वो एक बड़ी चीज है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट एक प्रॉपर स्टेज है। जब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो स्टेजेस हो रही हैं वो लगभग बराबर है, इसलिए ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसा लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस तरह से आप इसको मेंशन करोगे। ये लाइफ साइकिल देखो, यही चीज तो हमने अभी जनरल कैरेक्टर में पढ़ी। वहां क्या है, सेक्सुअल फेज में यही तो पढ़ा ना, मेल गैमेट को एंथ्रीडियम बोल रहे हैं, फीमेल को आर्किगोनिया बोल रहे हैं। आर्किगोनिया 4 के ऊपर लग रहा है, एंथ्रीडियम 4 के ऊपर लग रहा है। दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप कर जाता है। स्पोरोफाइट की 3 चीजें हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल जो है मैच्योर होता है, उसमें मेयोसिस होती है, स्पोर हैप्लॉइड बनते हैं और वो प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाता है। तो ये हो गया लिवरवर्ट्स का लाइफ साइकिल। अब हम पढ़ते हैं आगे मोसिस का लाइफ साइकिल। मोसिस लाइफ साइकिल से पहले हम क्या पढ़ लेंगे, इसकी कुछ कैरेक्टर्स पढ़ लेंगे। आना वो लाइफ साइकिल में भी है, लेकिन एसेक्सुअली नहीं आता ना। तो गैमेटोफाइट जो है इसका, वो लीफी इरेक्ट होता है। इसमें इस तरह से
लीफी स्ट्रक्चर्स होता है, लीफ होते हैं। फुनेरिया इसका एग्जाम्पल है। तो ये लीफी स्ट्रक्चर्स है। यहाँ लीफी स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वैसे ही जैसे पीछे जो लिवरवर्ट्स थे, लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल मार्केंशिया है और इसका एग्जाम्पल है फुनेरिया, मॉसिस का। तो फुनेरिया की अगर हम बात करें तो ये क्या रखता है, फ्रेगमेंटेशन से, ट्यूबर से या फिर प्रोटोनिमा से, सेकेंडरी प्रोटोनिमा एक अलग से स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें, उससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब आती है बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग हैं। आर्किगोनिया फीमेल गैमेट को बोल रहे हैं, मेल गैमेट को एंथ्रीडियम बोल रहे हैं। यहाँ जो फर्टिलाइजेशन है मेल और फीमेल गैमेट का, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट के पास क्या है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल है। तो यहाँ देखो ये इसी के ऊपर है, ये इसका फुट हो गया नीचे, ये सीटा हो गया जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये इस तरह से कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कैप्सूल के अंदर ब्योसिस होगी और बनेंगे स्पोर्स। स्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं कैप्सूल के अंदर। जो स्पोर बनेंगे उन्हीं से आगे की प्लांट बॉडी बननी है। लेकिन यहाँ एक गैमेटोफिटिक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा, जो कि हमने लिवरवर्ट्स में नहीं पढ़ा है। प्रोटोनिमा क्या है, गैमेटोफिटिक स्टेज है जो किससे डेवलप हुई, डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हुई है, और वो ब्रांच लीफी स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है, प्रोटोनिमा होता है। अब इसको हम एक लाइफ साइकिल की फॉर्म में अगर हम पढ़े मॉसिस की, तो मॉसिस की लाइफ साइकिल में भी क्या होगा, उसी तरह से आएगा जिस तरह से लिवरवर्ट्स में आया। लिवरवर्ट्स में क्या था, लिवरवर्ट्स में लाइफ साइकिल में सेक्सुअल फेज था, तो मॉसिस में भी लाइफ साइकिल में क्या होगा, सेक्सुअल फेज होगा। तो इसमें देखो मॉसिस जो है वो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफिटिक। इसमें क्या लगे, वही आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। इसमें एंथ्रीडियम बन गया और यहाँ क्या डेवलप हो गए, आर्किगोनिया। तीनों की क्या है, हैप्लॉइड। ये एन एन, यहाँ भी एन, ये भी एन और ये भी एन। यहाँ पर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। अभी तक कौन सी डिवीजन चल रही है, माइटोटिक डिवीजन, या फिर हम कह सकते हैं माइटोसिस होके डेवलप हुए हैं ये सब। फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो किस में डेवलप हुआ, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट खुद भी क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इस स्पोरोफाइट में तीन चीजें हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। अब यहां इस कैप्सूल के अंदर क्या हुई, मियोटिक डिवीजन, या हम क्या कह सकते हैं, मियोसिस हुई। क्या बने, स्पोर्स, और इन स्पोर्स से बन गया प्रोटोनिमा। अब यहां देखो, और यही क्या है, लीफी स्ट्रक्चर। ये भी क्या है, हैप्लॉइड, और ये भी हैप्लॉइड। पूरा की पूरा लाइफ साइकिल किसकी तरह है, लिवरवर्ट्स की तरह, सिर्फ और एक सिर्फ ये वर्ड ऐड हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स बताओ, तो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कोई भी बना सकते, फिर आपकी मर्जी है, आप लिवरवर्ट्स की बनाओ या फिर मॉसिस की बनाओ। लेकिन अगर ये कहता है कि लाइफ साइकिल बताओ मॉसिस की, तो आपने प्रोटोनिमा लिखना है। अगर कहता है लाइफ साइकिल बताओ लिवरवर्ट्स की, तो आपने लिवरवर्ट्स करना। तो ये जो दोनों कैटेगरी हैं वो ब्रायोफाइट्स की होगी। हमने ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर पढ़ लिए, लिवरवर्ट्स का पढ़ लिया, मॉसिस का पढ़ लिया, उनकी दोनों की लाइफ साइकिल भी हमने पढ़ ली है। ब्रायोफाइट में लास्ट में रह गया अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। सिग्निफिकेंसेस और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स एक ही बात है, या तो सिग्निफिकेंस पूछे या तो फिर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पूछे, दोनों का
एक ही मतलब है कि ब्रायोफाइट्स के क्या क्या फायदे हैं। तो ब्रायोफाइट के क्या फायदे हैं, सबसे पहले देखो बेटा, ब्रायोफाइट्स जो है वो एक बहुत अच्छा सॉइल बाइंडर है। जहाँ ग्रो करते हैं ना तो पूरी सॉइल को एक बाइंड कर देता है मॉलिक्यूल्स को। तो सॉइल इरोजन कब होगा, तो सॉइल इरोजन को चेक करने का मतलब है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन को, जिससे पीट बनाया जाता है। पीट एज ए फ्यूल भी यूज होता है, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए यूज करते हैं, पैराफिन वैक्स बन सकता है, और इसमें अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। तो लाइफ स्टॉक जो है, जो लिविंग मटेरियल्स हैं, उनका ट्रांसशिपमेंट, मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह पहुंचाई जाए तो इनके अंदर पैक करके दे दिया जाता है, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट उनका बना रहे, ड्राई ना हो चीजें। ब्रायोफाइट्स रॉकी एरियाज पे जो सॉइल फॉर्मेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। ये देखो, ये यहाँ भी लिखा है, लाइकन जो होता है ना, लाइकन्स के साथ मिलके किसी भी, कभी सोचते हो कि पहाड़ पत्थर है, उन पत्थर पे लाइक कैसे इतने बड़े बड़े पेड़ हुए। हम अगर अपने घर की दीवार पे भी सोचे कि पेड़ लगा दे तो लग जाएंगे, नहीं लगेंगे। वहाँ पत्थर है बिल्कुल, हिल स्टेशन पे कभी गए हो तो देखा ना, वहाँ बिल्कुल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर पे ही प्लांट्स लगे हुए हैं। तो कैसे लगे भाई, क्यों लग गए, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जो इन्वेड हुई चीज वो ब्रायोफाइट्स से लाइकन्स के साथ मिली। तो लाइकन्स और ब्रायोफाइट्स ने थोड़ी सी सॉइल फॉर्मेशन की, उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन जो वर्ड है वो लाइफ फॉर्मेशन के लिए लिया गया है, तो ये वहाँ की फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेशन होता है। तो ब्रायोफाइट्स सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब थोड़ी सी सॉइल आ गई तो उससे टायरोफाइट्स लगे, टायरोफाइट्स से जिम्नोस्पर्म, तो वो सॉइल फॉर्मेशन बड़ा होता चला जाता है। पॉलीट्रिकम कॉम्बिने, ये ब्रायोफाइट की एक स्पीशीज है जो कि स्टोन प्रॉब्लम जो हो जाती है, जो किडनी स्टोन होते हैं या गॉल स्टोन्स होते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, उनके लिए जो उनको डिसॉल्व करने के लिए होती है। आयुर्वेद कहते हैं ना कि मैं आयुर्वेदिक में इसका इलाज, तो आयुर्वेदिक क्या करता है, इसी को लेता है, पॉलीट्रिकम कम्युनिको, जो कि गॉल स्टोन और किडनी स्टोन को वहीं के वहीं डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है। उसके बाद ये जो कुछ मॉसेस हैं जो फूड और फॉडर की तरह भी यूज की जाती है। फॉडर होते हैं गाय भैंस का चारा जो होता है वो, और फूड तो एज फूड सप्लीमेंट हम खाते हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंसेस और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है ब्रायोफाइट्स। इस वीडियो में हमने पूरा ब्रायोफाइट को कवर किया है, ब्रायोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स के जर्नल कैरेक्टर्स, उसके लिवरवर्ट्स और मॉसेस के कैरेक्टर्स। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वो किस तरह से उनके लाइफ साइकिल्स हैं, किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो, और अब हमने लास्ट में इसका पढ़ा है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज़ बेटा कमेंट बॉक्स में पूछें।